आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ विलाप गीत की पुस्तक निकालिए, उसका 3 अध्याय और उसकी 57 आयत। जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु का दास इस जगह पर इस वचन को लिखते हुए कहते हैं, यिर्मयाह परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हुए कहता है कि जब मैंने तुझे पुकारा तब तूने मुझसे कहा मत डर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, उस जीवित परमेश्वर को जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है और हमेशा हमारे और अपने कानों को लगाए रहते हैं, अपनी आंखों को लगाए रहते हैं कि किसका मन उसमें धीरज धरे हुए है, कौन परमेश्वर को सच्चाई से पुकार रहा है। परमेश्वर उनकी और अपनी कानों को और अपनी आंखों को लगाते हैं। प्रभु का दास लिखता है कि जब मैंने तुझे पुकारा, जब मैंने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। परमेश्वर ने मुझसे कहा मत डर। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमारे जीवन में परेशानी आती है और हम घबरा जाते हैं कि वो मेरे जीवन में ये बीमारी आ गई, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे नशे के मार्ग पर चल रही हैं, अब क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्या वो नशे को छोड़ने पाएंगे, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, वो दिन प्रतिदिन डाउन होता जा रहा है। हम घबराते हैं और हम सोचते हैं कि अब क्या होगा, हमारा बिजनेस कब अच्छा चलेगा, कब वो ठीक होने पाएगा। जहां हमारी सेवकाई में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम तुरंत ही घबराते हैं, हम डर जाते हैं, हम व्याकुल होते हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं कि मत डर। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि मत डर। वो परमेश्वर जिसने पूरे साल में 366 बार बोला है, वचन परमेश्वर ने बाइबल में दिया है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। इंसान बहुत ही जल्दी घबराता है, वो व्याकुल हो जाता है और वो सोचता है कि मेरे जीवन में ये परेशानी आ गई, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगी, मैं कैसे इस संकट से, इस बीमारी से, इस परेशानी से, या कर्जे के बोझ से मैं कब मुक्त होंगी, कब मेरे जीवन में छुटकारा आएगा। हम तुरंत ही घबराते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। वो परमेश्वर हमारे संग है। यशायाह 41 की 10 आयत में लिखा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं। चाहे हमारे साथ हमारे परिवार वाले ना हो, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, वो अक्सर हमारे जीवन में जब संकट परेशानी आती है तो वो तुरंत ही अपना पीछा छुड़ाते हैं और वो हमारी ओर ध्यान नहीं करते। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, कोई भी इंसान किसी का कोई भी दुख को वो कम नहीं कर सकता, उनको मुश्किलों से बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन परमेश्वर हमारे संकट में, हमारे दुख परेशानी में वो हमारे बिल्कुल नजदीक होता है, वो हमारे निकट होता है, क्योंकि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। और जब हम ऐसी अवस्था में परमेश्वर के पास जाते हैं प्रार्थना के लिए, और हमारा ये फर्ज बनता है, हमारे जीवन में जब परेशानी आए तो हम तुरंत ही परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, उससे उत्तर पाने के लिए। और हमें इन परेशानियों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि ये परेशानियां, ये बीमारियां, ये संकट, ये कर्जे के बोझ हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमारे संग है, उसका वचन हमारे संग है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और जिसके वादे सच्चे हैं, और जो संकट में हमारे हमेशा हमारे क्लोज हो जाते हैं, हमारे बिल्कुल निकट हो जाते हैं। और हम ये सोचते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, परमेश्वर ने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमें कभी भी नहीं छोड़ते। वो दुख में हमारे साथ बिल्कुल हमारे नजदीक हो जाते हैं। इसलिए आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर आपको हर एक संकट से, हर एक बीमारी से वो छुड़ाएगा, आपके हर एक बंधन को तोड़ेगा, आपके बच्चों को हर एक नशे से वो आजाद करेगा, आपके बिजनेस को वो फिर से अच्छा कर देगा। इसलिए आप कभी भी ना डरें और ना घबराएं, परमेश्वर पर भरोसा रखें। वो जीवित परमेश्वर है, वो आपके संग है। वो परमेश्वर कहता है, ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा
और ना कभी मैं त्यागूंगा। वो परमेश्वर युगानुयुग हमारे संग है। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।